दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नगीनी कौन थी, कौन था ये रहस्यमय कैरेक्टर, और क्या ये नगीनी वही थी जो क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड में आई थी। क्या वही नगीनी आई थी हैरी पॉटर मूवी में भी। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप ये वीडियो देखें। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल एच का पेन विज़ार्ड पे सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करें। तो पहले जवाब ये है कि जिस नगीनी को आपने क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड में देखा है वही नगीनी को आपने हैरी पॉटर में देखा। हाँ जी, वो एक ही कैरेक्टर है, दोनों एक ही कैरेक्टर हैं। ये नगीनी नाम आया कहाँ से? एक्चुअली नगीनी एक इंडियन नाम है। जैसे हमारे भारत में हमने विष कन्याओं की कहानियाँ बहुत सुनी हैं, या हमने ऐसी कहानियाँ सुनी है कि ऐसे जीव आते थे जो आधे सांप होते थे आधे इंसान होते थे। ऐसी हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। तो यहीं से ये आइडिया उठाया गया है नगीनी का, यहीं से नाम लिया गया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में जो इंडियन मिथोलॉजी है वो थी इस नाम को लेते हुए। तो एक तो ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है कि नगीनी थी कौन, वो है क्या था, मतलब क्या वो एक लड़की थी, क्या वो एक नागिन थी, या वो दोनों ही थी? तो इसका जवाब मैं देता हूँ, नगीनी एक मैलेडिक्टस थी। दोस्तों, मैलेडिक्टस जो है वर्ड, उसका मीनिंग ये होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम बात ना करें, मतलब जो कि शापित हो, मैलेडिक्टस। तो पुराने ज़माने में हमने कहानियाँ सुनी हैं, इवन भागवतम की कहानियों में भी हमने सुना है कि ऋषि मुनि श्राप देते थे। तो कोई गंधर्व या कोई राक्षस या कोई इंसान या कोई देवी देवता उन्हें तंग कर देता था, तो वो श्राप दे के उसको पशु की योनि में डाल देते थे। तो ऐसे शापित कर देते थे वो। तो ये एक हमने बहुत सुना है, हमारी जो कथाएं हैं उसमें। तो इसी प्रकार से मैलेडिक्टस भी का मतलब होता है एक शापित जीव। और ये शाप जो है ये बचपन से ही होता है, मतलब बाय मदर ये ब्लड में आता है, ये श्राप जो है तो उसी से शापित हो जाता है फिर वो जीव। तो इसको हम बोलते हैं मैलेडिक्टस। तो नागिनी एक मैलेडिक्टस थी, वो एनीमेगाल नहीं थी, समझ गए ना, ना ही वो मॉर्फिंग करती थी, वो एनीमेगल नहीं थी। तो इसका मीनिंग क्या है? एनीमेगल नहीं थी मतलब कि वो अपनी जो है, ऐसा नहीं होता था कि वो पूर्णिमा की रात को सांप बन जाती थी। वो पहले तो वो जब चाहे सांप बन जाती थी, बाद में वो सांप में ही परमानेंटली कन्वर्ट हो गई थी। तो एनीमेगल और उसमें तो डिफरेंट है। तो जैसे कि वेयरवुल्फ है, लुपिन थे, वेयरवुल्फ थे, तो वो पूर्णिमा की रात को जो है भेड़िया बन जाते थे, है ना। और ऐसा भी नहीं था कि वो जब चाहे नागिन बन जाती थी। एक टाइम ऐसा आया था कि वो परमानेंटली ही उसमें नागिन में कन्वर्ट हो गई थी, फिर वो ह्यूमन बीइंग बन ही नहीं सकती थी। तो ना तो वो वेयरवुल्फ थी, ना एनीमेगा थी, ना कोई मॉर्फिंग वाली थी। वो क्या थी? एक मैलेडिक्टस थी। तो मैलेडिक्टस एक अलग तरीके का जीव होता है। तो क्या ऐसे कोई और भी एग्जाम्पल है जो मैलेडिक्टस हो? जैसे कि आप कह सकते हो कि जैकब था मैलेडिक्टस जो ट्वाइलाइट में था, क्योंकि उसको भी बचपन से ही वो शापित था भेड़िया बनने के लिए। और एक अपनी ड्रैको मैल्फॉय की जो वाइफ है एस्टोरिया मैल्फॉय, तो वो भी शापित थी। और एस्टोरिया भी एक अच्छी औरत थी, काफ़ी मतलब मगल्स को भी पसंद करती थी वो, जबकि लूशियस वगैरह जो थे ये मगल से हेट करते थे। और इस बात को लेकर उनके घर में थोड़ा कलेश भी रहते थे। और लूशियस तो चाहता भी नहीं था कि एस्टोरिया और इसकी शादी हो मैल्फॉय की। उसका रीज़न ये था क्योंकि उनको पता था कि एक मैलेडिक्टस है और एक संतान होएगी तो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और हो सकता है कि उसकी उम्र भी ना हो। तो वो 28-30 साल तक शायद जी है वो। तो उनका जो था वो सही था, बट फिर भी वो ड्रैको बहुत प्यार करता था तो इसलिए शादी करनी पड़ी। तो ये भी एक अलग कहानी है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे बाद में। जब उनका बेटा हुआ स्कॉर्पियस मैल्फॉय तो हॉगवार्ड में, तो उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग गया था कि वो वोल्डेमॉर्ट का बेटा है, कि एस्टोरिया, क्योंकि उसके पास एक काल परिवर्तक था ड्रैको के पास,
तो और इस बात को लेके भी कुछ है, मतलब कहानी एक अलग से है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगा। अब थोड़ा नगीनी का इतिहास जान लें। तो नगीनी जो थी वो भी एक अच्छी लड़की थी, तो वो वोल्डेमॉर्ट की दोस्त कैसे बन गई, और बाद में तो उसको एक हैरी पॉटर में तो एज ए मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में दिखाया गया है। काफ़ी वो खून भी करती है, खा भी जाती है लोगों को। एक टीचर को तो खा गई थी जो मगल्स की टीचर थी हॉगवर्ट्स में। तो ये मतलब एक अच्छी इंसान एक इतने बड़े विलन में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। आपने देखा होगा जो क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड वगैरह जो फैंटास्टिक बीस्ट मूवी है, उसमें आपने देखा कि एक सर्कस होती थी कि इनकी जादूगरों की। तो उसमें तरह तरह के जो फ्रीक्स जीव होते थे वो आते थे, जैसे कापा था और ऑब्सक्यूरियस भी उसमें आ गया था, और जो है आपका क्रेडेंस का ऑब्सक्यूरियस आया था उसके अंदर, और ये नगीनी फ्रेंड भी थे, बहुत अच्छे बन गए थे। कापा था इनके साथ, और एक शैतान बच्चा था फ्लफी जैसा, एक डॉग था 3 मुंह वाला, 2 मुंह वाला शेर था। तो एक बोरिस होता था जो हिप्नोटाइज किया करता था। तो बड़ा मशहूर सर्कस होती थी इनकी जादूगरों की। तो उस समय तो उसके पास ये पावर थी कि वो जब चाहे सांप में कन्वर्ट हो जाती थी, तो इसलिए वो ऐसे शोज में हिस्सा लिया करती थी पैसे वैसे कमाने के लिए। तो जादूगरों की भी इकोनॉमी होती है जी। तो ये है हिस्ट्री इसकी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आगे बढ़ते हैं हम। जब वो परमानेंटली सांप में कन्वर्ट हो गई थी तो उसका तो कोई फ्रेंड वगैरह रहा नहीं, क्योंकि इंसान से तो वो बात नहीं कर पाती। हर कोई पार्सल टंग तो होता नहीं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग होते हैं। तो वो बहुत अकेली पड़ गई, और अकेलेपन में नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो अच्छाइयाँ बुराइयों में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर एक ऐसा बंदा मिला वोल्डेमॉर्ट जो पार्सल टंग था, तो बातचीत कर सकता था। तो वोल्डेमॉर्ट जब मिला था तो वो उस हालात में मिला था जब वो भी अपना शरीर जो है वो बहुत वीक हुआ था उस समय उसका। तो फिर ये अच्छी दोस्ती हो गई इनकी, और वोल्डेमॉर्ट ने जीवन में एक ही अच्छा दोस्त बनाया, तो उसी को बनाया। तो एक ये घर में रहते भी थे जहाँ पे, तो वहाँ पे पीटर पेट्रिग्यू था, ये नगीनी थी और वोल्डेमॉर्ट था। और जब वोल्डेमॉर्ट बहुत वीक था तो ये पेट्रिग्यू का आइडिया था कि जो नगीनी है उसका मिल्क जो है इसको पिलाते थे वोल्डेमॉर्ट को, ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो इनकी आपस में बड़ा अच्छा गठजोड़ था, और इस फ्रेंडशिप थी एक इनकी आपसी। और आपने देखा भी होगा कि वो हमेशा नगीनी को साथ ही रखता था। तो डम्बलडोर को शक भी हो गया था कि नगीनी एक हॉर्क्रक्स है, तभी उसको हमेशा वोल्डेमॉर्ट साथ में रखता है। तो एंड में आपने देखा कि नगीनी कैसे मारी जाती है। ग्रीफिंडोर की तलवार आ जाती है उसके हाथ में, नेविल लॉन्गबॉटम के हाथ में। जब एंड में वो आता है हैरी को लेके, जो हैरी को समझता है कि मर गया हुआ है, पर हैरी तो बच जाता है ना पारस पत्थर के कारण। तो वो उसको लेके आता है जब, तो वो सारे तो स्वीकार कर लेते हैं। नेविल लॉन्गबॉटम जो है वो अड़ जाता है। तो नेविल लॉन्गबॉटम जो है जब वो विरोध करता है वोल्डेमॉर्ट का, तो उसके सिर पे वो बोलती टोपी रख के आग लगा देता है। तो एकदम से उसमें से ग्रीफिंडोर की तलवार प्रकट हो जाती है। तो इसी तलवार से नगीनी का गला काट देता है वो बाद में, और फिर बाद में वोल्डेमॉर्ट मारा जाता है। तो ये है नगीनी का इतिहास। तो आज मैंने आपको क्लियरली बताया कि नगीनी एक्चुअली में क्या थी, और ये कैसा जीव था, और इसकी क्या इतिहास था, और क्या फ़र्क होता है एनिमेगाज में, वेयरवुल्फ में, और जैसे हमारे में कहते हैं इच्छाधारी नागिन। तो क्या वो इच्छाधारी नागिन थी? ऐसा भी नहीं था कि वो हर रूप धारण कर सकती है। वो एक मैलेडिक्टस थी, मैलेडिक्टस एक शापित थी। तो ये है नगीनी की